वेलकम एवरीवन। आज लेक्चर नंबर 11 है बेटा। रियल नंबर्स चल रहा है टॉपिक। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर किया था बेटा उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। चले जी, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। राइट वेदर द रैशनल नंबर 7/75 विल हैव टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। लास्ट लेक्चर में यही किया था। चले, लास्ट ईयर 1 मार्क्स में आया हुआ है बेटा। वेरी ऑरल क्वेश्चन। सबसे पहले चेक करना कोई ऊपर नीचे से कैंसिल तो नहीं हो रहा। पहला स्टेप, नहीं हो रहा। नीचे वाले के फैक्टर्स बना देने हैं। 75 के सबको आते हैं। चले 75 5 टाइम्स गया। 5 2 सॉरी 5 1 5, 25 15, फिर 3। ओके, फैक्टर्स क्या आ गया बेटा? 5 स्क्वायर इंटू 3। तो लिखेंगे जी डिनोमिनेटर एज Q is not of the form 2n इंटू 5m। सबको पता है, या तो अकेला 2 या अकेला 5 या दोनों, उसके अलावा कोई और फैक्टर आ गया तो क्या हो जाएगी? इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m, देयरफॉर गिवन नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पूरा लिख देना बेटा। क्लियर? आई होप सब ने लास्ट क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है जी, डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाने, पहले चेक भी कराना ऊपर नीचे से कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा। ठीक है, चले बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली ये तो आते ही हर साल ही। क्वेश्चन क्या है जी? आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर टर्मिनेट? आए जी, आंसर देखिए। बोल रहा है कि डेसिमल के बाद कितनी प्लेस बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा जी। तो वेरी सिंपल वन बेटा, डिवाइड किए बिना ही हम निकालेंगे, डिवाइड नहीं करना। ठीक है, ये था क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं पूछूं ये नंबर है, मैंने लिखा जी डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर गया, आगे कुछ नहीं लिखा 5 के बाद, तो कितनी प्लेस बाद टर्मिनेट कर गया? लिखेंगे डेसिमल के बाद 2 प्लेस बाद टर्मिनेट कर गया। आंसर क्या होगा? 2 प्लेस बाद। सपोज करो ये होता आंसर, सपोज करो 1.03053। अब आंसर क्या होता है? इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। है तो टर्मिनेट है। ठीक है, अब ये नहीं पहले डिवाइड करना शुरू करें, नहीं, बिना डिवाइड किए हम कैसे करेंगे वो मेथड आज सीखेंगे बेटा। ठीक है, 2 3 4 5 7 लिखा। जो दोनों नीचे डिनोमिनेटर हैं उनकी पावर सेम करनी है। पहली बात तो ये बोलो कि टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा? यस होगा। डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, टर्मिनेट ही होगा। ठीक है, कितनी प्लेस बाद होगा ये पूछा है, तो मैंने दोनों की पावर सेम करनी है। सबसे पहला काम, इसकी पावर 4 इसकी पावर 3, मतलब पावर सेम कब होगी? इसकी 3 एक कम है, एक और चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर नीचे किया ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, बोलो। ठीक है जी, नीचे किया ऊपर भी कर दिया बेटा। चलें, सबसे पहले देखें ऊपर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखें बेटा खुद से। आई थिंक आ जाएगा 46914। ओके, चेक कर लेना बेटा एक बार। ठीक है, अब 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, 2 की पावर 4 होगी, सबको पता है 4 होगी। 5 की पावर 4 दिख रहा है अब। ठीक है जी, 2 की पावर 4, 5 की पावर 4, पावर सेम है, बेसिस आपस में मल्टीप्लाई कर दें बेटा। क्या कर देंगे? सबको क्लियर है जी? इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 की पावर 4, पावर सेम है 4 4, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस, 46914, 10 की पावर 4, 10 की पावर क्या होगी? 4, 10 की पावर 4 का मतलब क्या है? 1 2 3 4। और जब ये बन गया, अब तो डिवाइड करना पता है, ये 4 पेज पर डेसिमल लगा दे, 1 2 3 4। ठीक है, ये सबको पता है बेटा, डेसिमल यहाँ लग लेगा। अब आंसर फाइनल क्या हो जाएगा? इट विल टर्मिनेट, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेस ऑफ डेसिमल। इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है जी, फाइनल आंसर ये। ओके बेटा, रीकैप करें फिर से।
अभी 2 क्वेश्चन और ऐसे करवा रहा हूँ, ठीक है, रिकैप कर ले एक बार सारे। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेस विल द फॉलोइंग नंबर विल टर्मिनेट। भाई डिवाइड करना नहीं शुरू कर देना, बिना डिवाइड के कैसे करेंगे आए देखें। सबसे पहले जो नंबर डिनोमिनेटर उसके फैक्टर बनाने हैं, सबको पता है 1250 था बेटा, 2 टाइम्स गया 125 25 5, तो बन जाएंगे। पहले तो पिछले समय फैक्टर बने हुए थे, इस वक्त बना दिए बेटा। एक 2 आ रहा है और 5 की पावर 4, पहला स्टेप हो गया। प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर के बना दिए। अब अगला स्टेप क्या है, दोनों नंबर्स जो हैं, इतनी बात क्लियर होगी, टर्मिनेट होगा। 2 और 5 आ रहे, टर्मिनेट होगी कितनी प्लेस बाद वो बताना है। पावर सेम करनी है। बड़ी पावर कितनी आ रही बेटा 4, यहाँ 1 थी, 2 की पावर कम है, किससे मल्टीप्लाई करें, 4 4 और ये 1 है, 2 की पावर 3 से, यहाँ भी और यहाँ भी। ऊपर अगर किया तो नीचे दोनों तरफ कर देना, नीचे। ठीक है बेटा, 2 की क्यूब सेम कर दी डिनोमिनेटर। अब ये हो गया 1251 मल्टीप्लाई बाय 8, नीचे हो गया 2 की पावर 4 सेम कर दी 5 की पावर 4। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा बेटा, 8 से मल्टीप्लाई करें बेटा, 8 0 0, आई होप देख लेना बेटा, चेक कर लेना, यही आ गया। ठीक है, चलो नीचे कितना बन जाएगा, 2 की पावर 4 5 की पावर 4, 2 इंटू 5 की पावर 4, पावर सेम ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, दैट इज 10 की पावर 4। ओके, वन टू थ्री फोर। तो आंसर क्या आ गया बेटा, कहाँ डेसिमल लगेगा बोल दो, 1 पॉइंट, यहाँ पे डेसिमल लगा देना। और क्वेश्चन पूछा कैसे था, आंसर करेंगे कितनी प्लेस पर टर्मिनेट करेगा, देयरफॉर इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेस ऑफ डेसिमल। इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेस ऑफ डेसिमल। आई होप सबको क्लियर है, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेस ऑफ डेसिमल। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। राइट द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5m वेयर m and r नॉन नेगेटिव इंटीजर, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ m and n, हैंस राइट द डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, फर्क क्या है, सबको क्लियर है जी। आज ये आंसर करके देखिए इसी क्वेश्चन का, 607/4000। भाई 4000 के फैक्टर बना दे, सारे सारे बना लोगे जी। चले बेटा सबको दिख रहा है, 1000 500 250, फिर से 2 से गया 125 25। आई होप सब ने बना लिया जी। ठीक है, तो फैक्टर्स बन जाएंगे जी डिनोमिनेटर के, 2 की पावर 1 2 3 4 5 और 5 की पावर कितनी आ गई 3। अब क्वेश्चन पढ़ें, थोड़ा बैक जा रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि इसको इस फॉर्मेट में करें, कर दिया। m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर, m कितना होगा, पहले m है, 2 की पावर जो है m है, ये 2 की पावर m है, देयरफॉर m कितना हो गया जी, पहला आंसर बोलेंगे जी। पहला आंसर क्या आ जाएगा, m कितना आ गया, 2 की पावर m किया हुआ है जो अल्फ़ाबेट है। ठीक है, m, तो m कितना आ जाएगा, 2 की पावर m दैट इज़ 5, और 5 की पावर n था, तो n कितना आ जाएगा बेटा बोल दें, देयरफॉर n इक्वल टू 3। कैसे क्वेश्चन पूछा है पहले आंसर करें। ठीक है जी, ये m और n आ गए। अब फर्दर क्या पूछा है, हैंस राइट द डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए। और ये तो अब सबने सीख लिया जी, बिना डिवाइड किए कैसे आ जाएगा। अब वैसे ही ऑरली आंसर बोल दो, चलो मैं करके दिखा रहा हूँ। ऑरल आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 3 है, जो बड़ी वाली पावर है वो आंसर हो जाएगा। इट विल टर्मिनेट आफ्टर 5 प्लेस ऑफ डेसिमल, पर करके मैं दिखा रहा हूँ, सब्जेक्टिव में है तो 2 की पावर 5 इंटू 3, 5 की पावर 3। अब 5 की पावर कम है,
दोनों बराबर करनी है। 3 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 की पावर 2 से। अगर यहाँ के ऊपर भी करेंगे, ठीक है जी, ऊपर करें मल्टीप्लाई बेटा। चले बेटा, कितना हो गया? नीचे तो बन जाएगा जी 2 की पावर 5, 5 की पावर 5, पावर सेम कर देनी। ऊपर बेटा 2 मिनट सारे खुद से मल्टीप्लाई करो, पोज करो 2 मिनट। क्या यही आ रहा है? सारे चेक कर लेना बेटा। आई थिंक ये आ जाएगा जी। न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई करके यहाँ कितना बन जाएगा? 2 इंटू 5 कर देंगे, 10 की पावर 5, 5। डेसिमल कहाँ लगेगा जी? आप बोल दो। 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या आ जाएगा? बिना डिवाइड किए उसने पूछा था, आंसर कितना होगा जी? अगर पूछा कितनी प्लेस बार टर्मिनेट कर देगा तो आंसर लिख देंगे इट विल टर्मिनेट आफ्टर 5 प्लेस ऑफ डेसिमल। पर आंसर पूछा था बिना डिवाइड के, कितना आएगा ये? 0.15175। क्वेश्चन एक बार फिर से रिकैप कर ले बेटा। क्लियर हो गया जी सबको? चले बेटा, चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राइट द नंबर n इन द यूजुअल फॉर्म। आगे नंबर दे रहा था, डेसिमल फॉर्म पूछ रहा था, बोल रहा है कि राइट द नंबर n इन द यूजुअल फॉर्म हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज गिवन, ये दी हुई है। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इट कंटेन, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इट कंटेन, ऑल आर आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है, 1 और 2 मार्क्स में बेटा, ठीक है जी। वेरी सिंपल वन, ट्राई करें बेटा, 2 मिनट पोज करें और ट्राई करें। चले अब सोल्यूशन देखें बेटा। 2 की पावर 7, ये नहीं मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना। सबसे पहले काम क्या करते हैं कि दोनों की पावर सेम करनी चाहिए हमें, दोनों की पावर जैसे पिछले समय किया था सेम करें। और कुछ लेक्चर प्रीवियस मैंने बोला था 2 और 5 मिलकर 10 बनाते हैं, ये आगे भी मैं डिस्कस करूँगा अभी। चलें, दोनों की पावर सेम कैसे हो सकती है? 6 है, ये 7 है, या तो 5 से मल्टीप्लाई, पर फिर नीचे भी करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। मैंने क्या किया, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 13 सेम होगी, पर 7 थी मैंने 6 कर दी, एक 2 और एडिशनल लिख दिया, टोटल 7 ही हो जाएगी कि नहीं बोलो? टोटल 7 ही है। ऐसा करने से क्या हो गया, मुझे फ़ायदा हो गया, मल्टीप्लिकेशन करनी ईजी होगी बिकॉज ये पावर सेम सेम है। ये 10 बन जाएगा, दैट इज़ 2 इंटू 5 की पावर 6 और 13 2s है, सबको पता 26 है। ये कितना हो गया? 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 26। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा जी? सबको पता 26 और 6 जीरोज एंड में आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर है बेटा सबको। और उसने एक और पूछा था जी, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इट कंटेन्स। सो नंबर ऑफ जीरोज इन द लास्ट, सो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी? देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बेटा? काउंट कर लो, 6 है। आई होप सबको क्लियर है जी। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, सब कुछ कर लिया, वे एक बार फिर से पूछ रहा हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस या 4 प्लेस। अब कुछ करने की जरूरत, MCQ की फॉर्मेट में है, सबको समझ लगी। दोनों की पावर सेम करनी है, या 3 है या 1 है पावर, जो बड़ी वाली पावर है वही आंसर है जी। इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, बस ठीक है जी। अगर 11/2 की पावर 3, 5 की पावर 4 होता, सो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेस ऑफ डेसिमल। ओके, जो पावर ज़्यादा है वो आंसर आ जाएगा। करना कैसे वो मेथड भी बस समझा दिया। अगर सब्जेक्टिव में वैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव है तो दैट्स ऑल फिलहाल, ठीक है जी, क्लियर। चलो जी, लास्ट एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड क्वेश्चन। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। सबसे पहले तो बोलो कि रैशनल, सारे रियल नंबर तो आए हैं, कौन से रैशनल है? क्या पहला रैशनल होगा? यस। क्यों होगा? डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी डेसिमल के बाद। क्या तीसरा होगा रैशनल नंबर? यस। बार लगे तो भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। ये होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी? लिख देना, दिस इज़ नॉट ए रैशनल नंबर बिकॉज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग।